हेलो गाइस, मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ 10 मनी मेकिंग टिप्स के बारे में, यानी कि 10 ऐसे तरीकों के बारे में जो हर किसी के लिए जानना जरूरी है, चाहे जो भी पैसे कमाने में इंटरेस्ट हो या पैसे बचाने में। चलो तो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ रूबी सिद्दीकी और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है हर किसी के लिए, चाहे कोई किसी भी प्रोफेशन में हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो या कोई भी आप काम करते हो। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। देखो, पिछले कुछ सालों में मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं, जैसे कि सेल्फ हेल्प बुक या स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड और बहुत सारी ऐसी बुक जो इन्वेस्टिंग के ऊपर हैं। तो उन्हीं सबको मिलाकर मैं इस वीडियो में आपको 10 स्टॉक मार्केट या ट्रेडिंग लेसन्स के बारे में बताऊं जो भी आज तक मैंने सीखा है। इस वीडियो को देखने के बाद से आपको पता चलेगा कि अमीर लोगों के माइंडसेट के बारे में कि आखिर वो कैसे सोचते हैं, किस तरह से सोचते हैं और वो अपने पैसे से पैसा कैसे बनाते हैं, किस तरह वो अपने पैसे को ग्रो करते हैं। तो लेसन नंबर 1 है स्टार्ट इन्वेस्टिंग अर्ली फॉर कंपाउंड ग्रोथ। देखो, इस लेसन के हिसाब से हमें अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो जल्दी शुरू करना चाहिए ताकि पैसे को ग्रो होने के लिए फुल टाइम मिल सके। अगर आप इन्वेस्टिंग को बारे में थोड़ा भी जानते होंगे तो आपको पता होगा कि पैसे को ग्रो टाइम करता है, वक्त के साथ पैसा ग्रो होता है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर और सबसे अमीर आदमी वॉरेन बफेट ने अपनी जो इन्वेस्टिंग की जर्नी शुरू की थी वो सिर्फ 11 साल की उम्र में स्टार्ट की थी। और ये लेसन मैंने सीखा है एक इन्वेस्टिंग के और पैसे कमाने के ऊपर अमेजिंग बुक है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर से, जिसके राइटर हैं बेंजामिन ग्राहम। अमेजिंग बुक है। तो पहला लेसन यही है कि हमें अर्ली एज में इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर देना चाहिए अगर हमको अमीर बनना है तो। देखो, अगर आप नहीं जानते कि आप मोबाइल से इन्वेस्टिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हो तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग स्टार्ट करना चाहते हो अपने मोबाइल से तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे डीमेट अकाउंट का लिंक मिल जाएगा। वहां से जाकर आप लिंक पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो और वहां से डीमेट अकाउंट बना के आप अर्ली एज में इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हो। मनी मेकिंग टिप्स का दूसरा लेसन ये है कि डाइवर्सिफाइंग रिड्यूसेस रिस्क। देखो, डाइवर्सिफाइंग का मतलब ये है कि हमें इन्वेस्टिंग में डाइवर्सिटी रखना चाहिए, यानी कि पूरे पैसे को एक ही जगह नहीं लगा देना चाहिए, जबकि हमें पैसे को अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए। देखो, इससे फायदा क्या है, अगर आप अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्ट करते हो तो मान लो एक सेक्टर से अगर आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है, यानी कि वो कंपनी लॉस में गई, तो दूसरा सेक्टर आपको वो प्रॉफिट मतलब दे देगा, जिससे आपका जो पोर्टफोलियो रहेगा वो मैनेज रहेगा। यानी कि अगर एक सेक्टर का जो शेयर है वो काम नहीं करेगा, वो परफॉर्म नहीं करेगा, तो जो दूसरा सेक्टर है वो परफॉर्म करेगा और आप कभी लॉस में नहीं जाओगे। तो इसीलिए दूसरा लेसन ये है कि डाइवर्सिटी रखो इन्वेस्टिंग में। तीसरा लेसन ये है कि मैरिड समवन हु हैज मनी मैनेजमेंट स्किल। इसका मतलब ये है कि अपने आप पार्टनर को ऐसा चुनो या अपने फ्रेंड सर्कल को ऐसा रखो जिन लोगों को पैसे के बारे में नॉलेज हो, क्योंकि ज़्यादातर रिलेशनशिप आपको पता होगा पैसों की वजह से ही खराब होते हैं। लेकिन अगर आप मनी मैनेजमेंट स्किल आएगा तो फिर पैसे भी रहेंगे, जिससे आपके रिश्ते ज़्यादा देर तक चलेंगे। मेरे हिसाब से लुक्स से बेटर है मनी मैनेजमेंट स्किल। देखो कि उसको आता है कि नहीं आता है। मनी मेकिंग टिप्स का चौथा लेसन ये है कि क्रिएट मंथली बजट एंड फॉलो इट। देखो, देश चलाना हो या घर चलाना हो, पैसे के लिए बजट बनाना ज़रूरी होता है ताकि आपका अच्छे से, चाहे देश हो या घर हो, चल सके। तो अपने घर के नॉर्मल खर्चों का एक बजट बनाइए और कोशिश कीजिए कि जो आप बजट बना रहे हो उसी हिसाब से आप खर्चा करो, उससे ज़्यादा खर्चा ना करो। मनी मेकिंग टिप्स का पांचवा लेसन है फॉलो 50, 30 एंड 20 रूल। अब देखो, 50, 20, 30 रूल क्या है मैं आपको बताती हूँ। इस रूल के हिसाब से आप अपनी सैलरी का या जो भी आपका मंथली इनकम आता है उसका 50% अपने नीड, यानी कि जो भी आपकी नीड है या जो आपकी ज़रूरत है उस पर खर्च करो। जैसे कि घर पे डेली यूज़ होने वाला सामान है या जो भी आपका छोटा मोटा खर्चा है उस पर। बाकी का जो 30% है वो कपड़े या पार्टी, इस पर खर्च करो। और बाकी का जो 20% बच रहा है वो ऐसे जगह इन्वेस्ट करो जहाँ से आपको अच्छा खासा रिटर्न मिले, जैसे कि स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स में। यानी कि इसका टोटल मतलब ये है कि अपने सैलरी का 80% आप जो करते हो करो, खर्च करो, कुछ भी करो, लेकिन 20% को इन्वेस्टिंग में करो जहाँ से आपको रिटर्न अच्छा खासा मिले। अच्छा, कमेंट में आप लोग बताइए कौन कौन 50, 30, 20 रूल फॉलो करता है। देखो, मनी मेकिंग टिप्स या पैसे बचाने के टिप्स में जो छठा लेसन है वो है बिल्ड योर ऑन इमरजेंसी फंड। देखो, इमरजेंसी फंड का मतलब है कि जैसे मेडिकल नीड हो गया या कोई भी ऐसा इमरजेंसी आ गया, उसके लिए कम से कम 6 महीने से 1 साल तक आपका जो इमरजेंसी फंड है वो दूसरे अकाउंट में होना चाहिए। ये इसलिए ज़रूरी है दूसरे अकाउंट में ताकि जब इमरजेंसी आए तो आपका जो सेविंग के लिए पैसा रखे हो या जो भी आपके म्यूचुअल फंड्स हैं, जो भी पैसे आप हमेशा रखते आए हो, उसमें से आपको खर्च ना करना पड़े। आप अपने इमरजेंसी फंड से पैसे खर्च करो ताकि वो डिस्टर्ब ना हो, इसलिए इमरजेंसी फंड ज़रूरी है।
देखो एक सिंपल सा टिप्स ये है कि इमरजेंसी फंड जो भी आप पैसे रखते हो वो कभी भी सेविंग अकाउंट में नहीं रखना चाहिए, जबकि ऐसे अकाउंट में रखना चाहिए जहां से आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। जैसे ऐसे बैंक में जहां से आपको रिटर्न ज़्यादा मिले, यानी कि इंटरेस्ट ज़्यादा देने वाले बैंक जो भी होते हैं, यानी कि ज़्यादा जो इंटरेस्ट दे, ऐसे बैंक में उस पैसे को आप FD कर दो ताकि आपको ज़्यादा रिटर्न मिले। देखो मनी मेकिंग टिप्स में 7वां लेसन ये है कि अवॉइड हाई इंटरेस्ट फंड। देखो हाई इंटरेस्ट फंड का ये मतलब है जैसे कि लोन हो गया या कोई और कर्जा जहां से आपको ज़्यादा इंटरेस्ट चुकाना पड़े, तो ऐसे चीज़ों से यानी कि लोन से जितना आप दूर रहो उतना आपके लिए अच्छा है। देखो अपने फालतू शौक को पूरा करने के लिए कभी भी लोन नहीं लेना चाहिए। और मान लो अगर किसी अच्छे काम के लिए, यानी कि आप मान लो बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो या और किसी काम के लिए अगर आपको लोन लेना भी है, तो इस बात का ध्यान रखो कि उसका जो इंटरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा ना हो, जिससे आपको पता चले कि प्रॉफिट होने के बदले लॉस हो जाए। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखो कि ज़्यादा इंटरेस्ट ना हो ऐसे लोन को लो। 8वां लेसन ये है कि सेट क्लियर फाइनेंशियल गोल। इसका मतलब ये है कि आप अपनी लाइफ में एक लक्ष्य बनाओ, एक गोल बनाओ कि आपको लाइफ में कितना पैसा चाहिए और उस पैसे का आपको करना क्या है। और हाँ, इंटरनेट पे दूसरा कोई गोल बनाकर डाला हुआ है, उसका फोटो डाला हुआ है, तो उसको कॉपी करके अपना गोल बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। जो रियल में आप चाहते हो, सोचो कि क्या आप चाहते हो, उसके हिसाब से आप बनाओ। आप अपनी लाइफ में अपने अंदर के स्किल को पहचानो, तभी आप अच्छे से लाइफ में ज़्यादा ग्रो कर सकते हो। लेसन नंबर 9 ये है कि प्रियोरिटाइज रिटायरमेंट सेविंग्स। देखो आप कोई भी काम कर रहे हो, किसी भी प्रोफेशन में हो, एक दिन आपको रिटायर होना है, तो ये बात हमेशा याद रखो। तो आने वाले समय के लिए ऐसे एसेट खरीदें आप लोग जिससे ज़्यादा रिटर्न आए और वो आपको रेगुलर इनकम दे सके, चाहे आप काम करें या ना करें। कुछ एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो रिटायरमेंट के लिए आप मान लो कोई प्रॉपर्टी बाई करके खरीद के उसको आप रेंट पे दे सकते हो। आप काम नहीं करोगे तो भी वहां से आपको पैसा आता रहेगा। या आप डिविडेंड पेइंग जो भी स्टॉक्स होते हैं उसको बाई कर लो, जिससे आपकी नीड के पैसे आते रहेंगे। और हमेशा ऐसा इंतजाम करके रखो कि आपको कभी भी किसी और पे डिपेंड ना रहना पड़े। मोस्ट इंपॉर्टेंट और लेसन नंबर 10 ये है कि अवॉइड लाइफ स्टाइल इन्फ्लेमेशन। देखो लाइफ स्टाइल इन्फ्लेमेशन है जैसे कि आपका इनकम थोड़ा भी बढ़ा तो आपने अपना खर्चा भी बढ़ा दिया। अगर ऐसा करोगे तो आप कभी भी सेविंग नहीं कर पाओगे। जितना आप कमा रहे हो उतना आप खर्च भी कर दे रहे हो। देखो अगर आपका इनकम बढ़ रहा है तो कोशिश करो कि आपका सेविंग भी बढ़े। और शो ऑफ के लिए अपने लाइफ स्टाइल को बहुत ज़्यादा फालतू बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस चीज़ को आप फॉलो करते हो तो जो आपका फाइनेंशियल गोल है ना, उसको आप जल्दी अचीव कर लोगे। तो ये था आज का 10 अमेजिंग और एकदम सिंपल मनी मेकिंग टिप्स। आई होप कि मैंने जितना भी बताया आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आप फॉलो करो अपने लाइफ में, ताकि आप अच्छा खासा लाइफ स्पेंड कर सको। तो आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट।